Hello students, I am Meenakshi. I have started Maths Mela of grade 5. Today we will study chapter 3, page number 36, angle measuring tools. Okay. Let us make our tool to measure turns. हमें ना टूल बनाने हैं क्योंकि हमें एंगल्स को मेजर करने के लिए. ओके, कट आउट ए सर्कल फ्रॉम ट्रेसिंग पेपर एंड फोल्ड इट टू मेक 8 इक्वल पार्ट्स. हमने ऐसे इसको इस हिसाब से फोल्ड करना है कि ये 8 इक्वल पार्ट्स इसके हो जाएं. अटैच ए स्ट्रॉ टू द सेंटर एंड मार्क द स्टार्टिंग पॉइंट एज शोन. जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है एक यहाँ पर अटैच कर रखी है एक स्ट्रॉ और इसको हमने पॉइंट ए दे दिया, यानी ये सर्कल यहाँ से स्टार्ट होता है. ओके, नाउ ट्राई दिस. शो 1/8 टर्न ऑफ द स्ट्रॉ. 1/8 कहाँ पर आएगा? दिस विल बी योर 1/8. ओके, शो 2/8. दिस इज 2/8 टर्न एंड शो 1/4 टर्न. आपका ये 1/4 भी यही है. 2/8 इज इक्वल टू 1/4. 2 4 जा 8. शो ए 3/8 टर्न. दिस विल बी योर 3/8 टर्न. What angle have you made with a 2/8 टर्न? 2/8 टर्न यहाँ पर है. दिस इज 2/8 टर्न. अब ये पूछ रहा है कि एंगल क्या बना. देखिए एंगल यहाँ पर राइट एंगल बन रहा है जिसको हम 90 डिग्री बोलते हैं. ठीक है. एंड what angle have you made with 2/8 टर्न? A 1/8 टर्न इज हाफ ऑफ ए क्वार्टर टर्न. ठीक है, ये इसका हाफ ये हो गया, यानी अगर ये 90 डिग्री है तो इसका हाफ करेंगे तो ये हमारा 45 डिग्री हो जाएगा. ठीक है. नाउ what angle have you made with 4/8 टर्न? 4/8 टर्न इज इक्वल टू 1/2 टर्न और 4/8 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ना 4/8. 1 2 3 4. दिस इज 4/8 और ये पूरा हाफ टर्न है. ओके, इसको हम हाफ टर्न भी बोलेंगे. कंटिन्यू टर्निंग बाई 5/8. सिमिलर ये आप करते जाएंगे. ये 5/8 हो गया, 6/8 हो गया, 7/8 हो गया. दिस इज 8/8 और ये पूरा सर्कल बना लेगा तो ये फुल टर्न हो जाएगा. ठीक है, 8/8 पर आपका फुल टर्न. Now cut out 1/8 part, 2/8 part of a circle and paste them on a thicker paper or board. Use these as a angle measuring tools. ये आपके एंगल मेजरिंग टूल्स बन गए हैं. इनको कट करके थिक पेपर पे आप लगा लीजिए और ये अलग अलग आपका, जैसे ये 1/8 पार्ट है, ये इतना आप काटेंगे तो 1/4 टर्न हो जाएगा. तो उस हिसाब से आप कहीं और भी एंगल्स मेजर करने हैं तो आप मेजर कर सकते हैं. ये आपका मेजरिंग टूल बन गया. In the following circles, the end points of 1/2, 1/4 and 1/8 turns are shown. यहाँ पर आपको ना ये दिखाना है 1/2 टर्न. यहाँ पर जो ये सर्कल दिए हुए हैं इनमें 1/2 टर्न, ये 1/8 टर्न, इसमें 1/4 टर्न. तो अगर हमारी जो ये यहाँ से हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है तो 1/2 टर्न क्या हो जाएगा, ये पूरा आपका, और इस साइड जाना है, ये एरो लगा रखा है तो ये आपका पूरा एंगल 1/2 हो जाएगा. ठीक है, स्ट्रेट लाइन. और इसका भी आप अगर 1/2 निकालेंगे तो इसके पीछे ये ऐसे घूमेगा, ये एंगल पूरा स्ट्रेट लाइन. 1/4 को कैसे दिखाएंगे? ये 1/8 को दिखाते हैं पहले. 1/8 अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट है तो 1/8 क्या होता है? हाफ ऑफ 1/4. अगर ये 1/4 है तो ये आपका 1/8 है. ठीक है, और इसका 1/8 क्या है? दिस मच. दिस इज योर 1/8. ठीक है, और अब आपका स्टार्टिंग पॉइंट ये है तो आपको 1/4 बताना है. इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? तो दिस विल बी योर 1/4. 90 डिग्री होता है 1/4 एंड स्टार्टिंग पॉइंट इज दिस एंड 1/4 पार्ट इज दिस क्वार्टर टर्न. नाउ कट आउट ए सर्कल फ्रॉम ए ट्रेसिंग पेपर. से लिया हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, उसको हाफ कर दिया एंड देन फोल्ड इट अगेन 3 इक्वल पार्ट्स में फिर से फोल्ड किया. अब की बार 1/6 पार्ट में कट हो गया ना, हमने पहले पढ़ा था. ओके, मार्क द स्टार्टिंग पॉइंट एंड शो द टर्न्स इक्वल टू 1/6. दिस इज 1/6 और ये हो जाएगा आपका फिर ये वाला, ये 2/6. ठीक है, और पूरा देखेंगे तो 3/6. ये वाला पूरा 3/6. ठीक है,
एंड सो ऑन अंटिल यू कैन कंप्लीट द फुल सर्कल। ऐसे ही करते जाएंगे 3/6, 4/6, 5/6, तो आपका कंप्लीट सर्कल हो जाएगा 6/6 पर, ये जो बना रखा है, ठीक है। Cut out 1/6 part, 2/6 part of the circle, fold one of the 6 parts into half। अब देखिए हमने 1/6, 2/6 ये तो सब कर लिया, अब एक 1/6 को फिर से हाफ में कट करेंगे तो ये बन जाएगा, क्या बनेगा, 1/12। देखिए किसी भी चीज़ का अगर हम हाफ करते हैं ना, तो जैसे हमने 1/6 का हाफ करना है तो इसको कैसे करेंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1/12। सिंपल आपको इसे 1/2 से मल्टीप्लाई करना है किसी को भी अगर हाफ करना है तो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पेस्ट दीज पार्ट्स ऑन द थिकर पेपर और बोर्ड एंड यू कैन यूज देम एज द, ये भी आपके मेजरिंग टूल्स बन गए हैं, ठीक है। गेस द मेजर्स ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स शोन, आपको इनके मेजर्स बताने हैं, गैस करने हैं, एग्जैक्टली आपको चेक नहीं करना। देन चेक यूजिंग योर एंगल मेजरिंग टूल्स, आपने जो मेजरिंग टूल्स बनाए थे उनसे चेक करिए कि आपने ठीक से गैस किया है या नहीं। यू मे नीड टू यूज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ मेजर्स, आल्सो स्टेट वेदर ईच ऑफ द एंगल्स एक्यूट। अब देखिए ये एंगल एक्यूट है और ये क्या लग रहा है आपको, मेजर लग रहा है। आप मेरे हिसाब से इसको अगर हम वो बनाते हैं तो उसका चेक करके देखते हैं तो ये 1/8 का भी हाफ लग रहा है, तो 1/16 आप मेजर भी करके देख सकते हैं, या मैं अंदाजे से कर रही हूँ। और ये जो है 1/6 लग रहा है पोर्शन, और ये भी एक्यूट है, और ये उसका भी हाफ लग रहा है, 1/6 का भी हाफ लग रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, 1/12 या 1/12, हाँ हो सकता है 1/12, और लेकिन है ये एक्यूट। और ये आपका हो सकता है 1/3, और ये भी एक्यूट है। ये आपका एग्जैक्टली 90 डिग्री लग रहा है, और ये आपका फिर क्या होगा, 1/4 टर्न, और इसको हम क्या लिख देंगे, राइट एंगल। ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल है, ग्रेटर देन वो होता है 90 डिग्री, और ये आपका हो सकता है जैसे 1/4 तो ये हो गया, और ये प्लस 1/16 है, 1/4 प्लस 1/16 ऑब्ट्यूज एंगल, एंड दिस इज आल्सो ऑब्ट्यूज, और ये भी ऐसा ही लग रहा है, 1/4 प्लस 1/16। अब देखिए इनको ऐसे ऐड करते हैं ना, तो उसको भी जैसे मान लीजिए आपको 1/4 प्लस 1/16 करना है, तो आपको एक तो डिनोमिनेटर सेम कर लीजिए, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 प्लस 1/16, ये हमारा हो जाएगा 16/5, ठीक है। 4 + 1 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो आपका ये 5/16 हो गया, ठीक है। और आप ऐसे ही एज्यूम कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ठीक है। Guess the measure of the turns made by the arrow in each of the following cases. Verify with a combination of angle measuring tools. अब जैसे ये आपको एक सर्कल दिया है, इसमें 1/4 टर्न है और ये आपका 1/8 टर्न है, ठीक है। और तो क्या हो गया, अब 1/4 प्लस 1/8 टर्न इज इक्वल टू 3/8 टर्न। ये भी आपका ऐसा ही लग रहा है ना, हाफ लग रहा है इसका, तो ये आपका 1/4 प्लस 1/8 टर्न भी हो सकता है, और इसको आप 3/8 टर्न कर सकते हैं। वैसे आपका ऑब्ट्यूज एंगल है, 1/4 से ज़्यादा है, राइट एंगल से तो ज़्यादा है ही है। और इसी तरह से अब आप बी पार्ट करेंगे, ये आपका क्या आ जाएगा, 1/4 प्लस 1/4, ये तो 1/2 आ गया, 1/2 प्लस ये आपका फिर वही 1/4 का भी हाफ है, 1/8, ठीक है। और ये क्या आ गया, इसको हम वही करके देख लीजिए, आप इसको सेम करके देख लीजिए, 5/8, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ही आपको साफ दिखाई दे रहा है, 1/8 टर्न, और इसमें आप 1/8 प्लस 1/4 ऐसे करेंगे, 1/8, ये वाला तो 1/8 है, प्लस 1/4, ये आपका 1/4 है, प्लस ये 1/8 का हाफ है, प्लस 1/16, ठीक है। इसको ऐड करिए, देखिए मैं आपको इसी तरीका बताती हूँ, 1/8 प्लस 1/4 1/16,
मैंने बताया था, ये नीचे डिनोमिनेटर सेम कर लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2/16 प्लस इसको 4 से कर दीजिए, 4 4 जा 16 प्लस 1/16 क्या आ गया। अब नीचे बिल्कुल सेम ऐसे ही लिखिए 16, ऊपर हो जाएंगे 2 + 4 + 1 7/16। ये आपका 7/16 टर्न आ गया। ओके, measure each angle in the given shapes and write the measure of the angles in terms of turns and describe whether they are acute obtuse। देखिए acute obtuse तो आप इजीली बता सकते हैं, ये एक acute एंगल है, ठीक है, और ये 45 डिग्री है, और इसको हम मेजर करेंगे तो 1/8 टर्न के इक्वलेंट लग रहा है। ये भी सेम है 1/8 टर्न, सेम 45 डिग्री एक्यूट एंगल, ये भी एक्यूट है, ठीक है, और ये आपका दिख रहा है 90 डिग्री राइट एंगल है, 1/4 टर्न हो गया। इसी तरह से इसमें आपका आप कर सकते हैं, आप अगर आप 1/6 के पार्ट्स लेते हैं वो इतना ही बड़ा आता है 1/6, और ये बिल्कुल एक्यूट है, एक्यूट एंगल, एंड ये आपका ऑब्ट्यूज है, और ये 2/6 हो सकता है, ये भी 1/6 एक्यूट एंगल, और ये 2/6, ठीक है। बताने जो हैं आप वो लिख दीजिए, ये आपका एक्यूट है, ठीक है। सिमिलरली इस फिगर में भी ऐसे ही आपको ये ऑब्ट्यूज है, और ये आपका राइट एंगल है, और ये 90 डिग्री है, इसको आप राइट एंगल लिख दीजिए, और ये आपका ऑब्ट्यूज है, ये एक्यूट है, इसको कैसे लिखेंगे, ऑब्ट्यूज एक्यूट, और ऐसे ही टर्न आप इनके एज्यूम करके लिख लीजिए। मेजर भी कर सकते हैं, जो आपने पीछे टूल्स बनाए थे उनसे मेजर कर सकते हैं। ड्रॉ एंगल्स फॉर द गिवन मेजर्स ऑफ टर्न्स यूजिंग गिवन लाइंस। आप इन लाइंस से आप एंगल बनाएंगे, इनका स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ है, ये स्केल है, आप स्केल से बनाइए हाफ टर्न, इसको पूरा हाफ टर्न देना है तो आप कैसे देंगे, ये आपका 1/4 टर्न आएगा, और angles for the given measures of turns using the given lines। एंगल कैसे बनाएंगे, हाफ टर्न से, ये पूरा स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, ठीक है, और इस साइड से हम करेंगे इसको 1/4 टर्न करना है, 90 डिग्री हो जाएगा, ये आपका हो गया स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये आपका हो गया राइट एंगल, 1/4 टर्न करना है इसको, स्ट्रेट लाइन करेंगे पूरी, ये फिर राइट एंगल हो गया, ठीक है। 1/12 टर्न करने हैं, 1/12 टर्न तो आपका 1/6 के भी हाफ होगा, जैसे 1/6 इतना होगा तो इसका भी हाफ हो जाएगा, तो ये आई थिंक 1/6 आएगा, ठीक है, और 1/12, और ठीक है, और इसको हम 1/8 टर्न कैसे करेंगे, 1/8 टर्न आपका 1/4 ऐसे राइट एंगल बनता है, तो इसका भी हाफ करेंगे तो ये आपका 1/8 आ जाएगा। ओके, नाउ ड्रॉ द एंगल्स फॉर्म्ड बाय द फॉलोइंग टर्न्स इन योर नोटबुक में बनाइए, हाफ टर्न करिए, और 1/4 टर्न, देखिए हाफ टर्न हमने यहाँ पे किया है, 1/4 टर्न भी किया है, 2/4 टर्न मीन्स 1/2 टर्न ही होगा, ये कट के 2 हो जाएगा, ये भी ऐसे बनेगा। 1/6 टर्न कैसे करेंगे वो आप देख लीजिए, 1/6 टर्न, और स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, और हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे ना, 1/6 आपका ये 1/6 आ जाएगा, ठीक है। 1/4 से छोटा होता है 1/6, ठीक है, 1/4 तो स्ट्रेट लाइन होती है, फिर आगे आपका 3/4, ये भी आपका 1/4 के इक्वलेंट है, जो कि बना हुआ है 1/4 टर्न, और 1/2 + 1/4 करना है। अब कैसे करेंगे, सिंपल है, 1/2 आपकी स्ट्रेट लाइन हो गई, अगर स्टार्टिंग पॉइंट ये है तो इसमें 1/4 ऐड करना है आपने, ठीक है।
आपका एंगल कौन सा हुआ 1/2 प्लस 1/4, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये आपका एंगल हो गया 1/2 प्लस 1/4। नाउ 1/8 बाई 1/6, ऐसे ही आप 1/8 बाई 1/6 भी कर सकते हैं, अपना कॉपी में करके देखिए। गेस द मेजर ऑफ टर्न्स द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक मेक्स इन ईच ऑफ द following cases. The initial position of the minute hand is given. Draw the final position of the minute hand on the clock face. Discuss your reasoning. When the minute hand moves by 15 minutes, अगर ये मिनट हैंड आपकी है, ये 15 मिनट्स मूव्स करेगी तो आपका कितना टर्न आएगा 1/4, ठीक है। When the minute hand moves 30 minutes, अब यहाँ से यहाँ गई थी तो 15 मिनट्स, यहाँ से यहाँ आ गई तो 13 मिनट्स, तो ये हो गया आपका हाफ टर्न 30 मिनट्स। When the minute hand moves 45, अब आपका एंगल कितना हो गया, यहाँ से चली थी और यहाँ तक पहुँच गई है, तो ये आपका क्या आ जाएगा 3/4, ठीक है। और when the minute hand has turned by 1/12 of a फुल टर्न, अब देखिए ऑफ मैंने पहले बताया होगा मल्टीप्लाई होता है 1/12 ऑफ ए फुल टर्न। फुल टर्न करेगा तो पूरा 60 मिनट्स में करेगा ना, इसमें आपका मिनट हैंड हैज़ टर्न्ड बाय 1/12 ऑफ ए फुल टर्न मीन्स ये पूरा इसका फुल टर्न, ये फुल टर्न क्या है 60 मिनट्स में कवर कर रहा है, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 5 ज़ा 60, 5 मिनट्स आ गया, ठीक है। और यहाँ से देखने से भी लग रहा है मेरा 5 मिनट्स। व्हेन द मिनट हैंड टर्न ए फुल सर्कल, इट हैज़ मूव्ड बाई, कितना मूव हुआ, मतलब हैज़ ए टर्न्ड ए फुल सर्कल टर्न कर लिया, इट हैज़ मूव्ड बाई 60 मिनट्स, ठीक है। When the minute hand has turned by 1/6 of full turn, फिर 1/6 of full turn is 60, 10 minutes, ठीक है। and 4/12 of full turn, 4 multiplied by 12 5 ज़ा 60, 20 minutes, ठीक है। In which direction do the hands of the clock move? The direction in which the hands of the clock move is called clockwise. मतलब आप क्लॉक कैसे घूमती है इस डायरेक्शन में, जैसे एक क्लॉक है तो इसकी ये जो नीडल्स होती है इस डायरेक्शन में घूमती है, ये आपकी होगी क्लॉकवाइज। और इससे ऑपोजिट कोई चीज़ अगर टर्न करती है तो वो आपका एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज। नाउ द डायरेक्शन विच वो क्लॉकवाइज होगी, इसके ऑपोजिट में एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है ना एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज का। क्रिएचर्स बिलो हैव मेड ए क्वार्टर टर्न वंस एंड टेक द डायरेक्शन इन विच। अब देखिए कुछ क्वार्टर टर्न हमें पता है ये होता है, उसका टर्न किया है तो कितना क्लॉकवाइज किया कि एंटी क्लॉकवाइज। अब ये देखिए इसकी आंखें इधर हैं, अब इधर आई तो इसने कैसे टर्न किया है, ऐसे, ठीक है। ये आपका क्लॉकवाइज है। और ये जो है पहले ऐसे था, अब इस साइड चला गया, इसकी आंखें इस साइड चलेगी तो ये भी क्लॉकवाइज है। अब बी जो है इस तरफ आंखें आई हैं, इसकी आईज, हम कुछ भी इसकी बॉडी देख लेते हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज। एंड नाउ ये जो आंट है वो ऐसे थी और अब ऐसे, ये आपका एंटी क्लॉक, ठीक है। Try these. Observe the directions of the movement while the opening tab, unscrewing a lid or loosening a nut. Do they move clockwise or anti-clockwise? आप करके देखिए, आप टैब को ऐसे इस डायरेक्शन में ओपन करते हैं और तो ये आपका क्लॉकवाइज में ओपन होता है। अनस्क्रू करना है किसी लिड को तो अनस्क्रू करते वक्त हम इस तरह से अनस्क्रू करते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज आ गया, ठीक है। और ये क्लॉकवाइज। एंड और लूजनिंग ए नट, आप ये कैसे करते हैं, डू दे मूव क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, सारे सबकी बतानी है कैसे करते हैं, ठीक है। Fun with the turns. The children in the class are playing game in which the teacher tells them direction in which they should rotate. Complete the table by filling direction the children will face on completing the given turns.
ठीक है, आपको बच्चों ने ये टर्न किए हैं, बताना डायरेक्शन कौन सी जाएगी। द स्टार्टिंग डायरेक्शन इज गिवन इन द टेबल। जैसे मान लीजिए स्टार्टिंग डायरेक्शन आपकी नॉर्थ है, नॉर्थ है, आपको ये दिया हुआ है, इसमें से चेक करके बताना है। आप अपनी कॉपी में भी करके देख सकते हैं, हम इसी में करके देखेंगे। आपका नॉर्थ में स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, तो आपका 2 राइट एंगल्स, आप 2 राइट एंगल्स क्लॉकवाइज ये डायरेक्शन है, तो इसमें आपके 2 राइट एंगल्स, 1 ये हो गया, 1 ये हो गया, तो कहाँ चला गया, साउथ। साउथ आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। 2 राइट एंगल्स एंटी क्लॉकवाइज 1 और 2। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी, ठीक है। अब आपका वापस चला गया, तो ये क्या आ गया, नॉर्थ। ईस्ट आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, सारे आप ऐसे ही सोच के देखिए। और 4 राइट एंगल्स एंटी क्लॉकवाइज, वापस ईस्ट पे आ जाएगा, 1 2 3 4। नॉर्थ आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो 5 राइट एंगल्स क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज में जाना है 1 2 3 4 और 5 ईस्ट। क्लॉकवाइज में जाना ईस्ट आएगा, हाँ, 5 राइट एंगल्स क्लॉकवाइज। साउथ अगर स्टार्टिंग पॉइंट है, 3 राइट एंगल्स क्लॉकवाइज, हाफ राइट एंगल क्लॉकवाइज एंड हाफ राइट एंगल एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, 3 राइट एंगल क्लॉकवाइज जाएंगे, साउथ से हम चले हैं, 3 राइट एंगल क्लॉकवाइज जाएंगे, 1 2 3 यहाँ आ गए। उसके बाद हाफ राइट एंगल फिर से क्लॉकवाइज है, यहाँ आ गया। उसके बाद हाफ राइट एंगल एंटी क्लॉकवाइज फिर से यहीं पे चला गया, वापस चला गया, ठीक है। तो ये आपका क्या आएगा, 3 राइट एंगल्स क्लॉकवाइज, साउथ से चले थे ना, साउथ से 3 राइट एंगल क्लॉकवाइज, 1 2 और 3, ठीक है। हाफ राइट एंगल, इज सेइंग हाफ राइट एंगल का हाफ, ठीक है, वो क्लॉकवाइज है, फिर वापस हाँ यही आएगा ईस्ट। वेस्ट से चले हैं, वेस्ट, अब आपका राइट एंगल क्लॉकवाइज, ये आई थिंक 2 है, 2 राइट एंगल्स क्लॉकवाइज आएगा वेस्ट से चलने के बाद, यहाँ पर है वेस्ट, 1 और 2 क्लॉकवाइज राइट एंगल आ गया। फिर 4 हाफ राइट एंगल्स एंटी क्लॉकवाइज, 2 हाफ राइट एंगल में एक पूरा वो बन जाता है ना, राइट 2 हाफ मिला के एक बन जाएगा, यानी कि 4 है तो 2 कर देंगे तो हम वापस जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मा इज फेसिंग द टॉय शॉप। ये टॉय शॉप की तरफ ये पद्मा है, इसकी तरफ मुंह करके खड़ी है। व्हाट प्लेस विल शी फेस इफ शी टेक्स ए हाफ टर्न क्लॉकवाइज। हाफ टर्न क्लॉकवाइज मीन्स आपका क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में जाएगी, और हाफ टर्न मतलब पूरा स्ट्रेट लाइन ले लेगी और आइसक्रीम की तरफ फेस करेगी। व्हाट प्लेस शी विल गो, आइसक्रीम, ठीक है, शॉप। अब आगे कह रहा है कि व्हाट अदर वे कैन शी टर्न टू फेस द सेम प्लेस। अब उसको वापस से एंटी क्लॉकवाइज, अदर दूसरा तरीका क्या हो सकता है, अगर शी कैन टर्न टू फेस द सेम प्लेस, कैन शी टर्न टू द सेम प्लेस, अगर उसी में वापस जाना था, 2 राइट एंगल्स, 2 हाफ राइट एंगल्स टर्न करेगी, 2 हाफ राइट एंगल्स एंटी क्लॉकवाइज, वापस वहीं पहुंच जाएगी, ठीक है। चैप्टर कंप्लीट। आज के लिए बस इतना ही। अपने डाउट्स क्लियर कीजिए, प्लीज़ कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही मोर वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू।